हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में जो है मस्त हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 जो है इसकी तैयारी जो है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम के चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको आएगा वो जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को मिस मत कीजिएगा, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और एक चीज और है, 8 मार्च को जो है यूपी और झारखंड वालों को जो है लास्ट डेट है, ठीक है। यानी कि कल जो है आपका लास्ट डेट है। तो जिसने भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, रिक्वेस्ट है कि जाके अपना फॉर्म फटाक से भर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। ये आपका आखिरी मौका है। इसके बाद जो है आपका फिर अगले साल आपका फॉर्म आएगा, तो आपको अगले साल भरना पड़ेगा। तो जिसको भी अभी फॉर्म भरना है जाके अपना फॉर्म भर लीजिए, एक साल आपका वेस्ट नहीं करना है, तो ठीक है। तो रिक्वेस्ट है जाके अपना फॉर्म फटाफट भर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। भर, भर आपका क्या है? तो भर की अगर बात करें तो भर आपका जो है आपका यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वाक्य में भर आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 77 उत्त से निर्मित शब्द, उत्त से निर्मित शब्द, तो उत्त से निर्मित शब्द का यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सबको। उत्तधन चारण, ठीक है, उच्चारण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 78 नंबर। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। स्वर्ग, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वर्ग का स्वह धन ग, ठीक है, स्वह धन ग आपका स्वर्ग का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका जो है विसर्ग संधि लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 79 है, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो स्थूल का विलोम शब्द आपका यहाँ पे सूक्ष्म होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। स्थूल शब्द का विलोम आपका सूक्ष्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपका 80 नंबर है, क्या देगा? चौपाई छंद के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्रा होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक क्षण में अगर देखा जाएगा साथियों, को आपकी 16 मात्रा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चौपाई छंद जो है समवृत्त मात्रिक छंद है, इसमें जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 नंबर, ध्यान से देखिएगा। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्दों में समास पद यथाशक्ति, तो यथाशक्ति आपका एक अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सो, ठीक है। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 82 नंबर है। विसिक, विसिक किस शब्द का प्राची है? बताइए। विसिक जो है किस शब्द का प्राची है? तो विसिक की अगर बात करें तो आपका जो है बाढ़ का प्राची है, ठीक है। विसिक जो है बाढ़ का प्राची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। सायक, नारच, सॉरी, सायक, नाराज, सिलमुखी, सर, ये सभी जो है आपके बाढ़ के प्राची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 93 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सदैव बहुवचन में होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राण। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्राण आपका सदैव बहुवचन में होने वाला शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर। के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? के लिए, तो के लिए जो आपका संप्रदान कारक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। के लिए जो है संप्रदान कारक का प्रसर्ग है अथवा विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 नंबर। मन हरण कवित्व में प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? बताइए। मन हरण कवित्व में, मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 31 वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मन हरण कवित्त जो है वणिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपके 31 वर्ड होते हैं, 31 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 86 86 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अगर देखा जाएगा तो जैसे तैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ वहां जो है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। स्थानवाचक। बहुत की बात करेंगे तो बहुत आपका परिमाणवाचक, ठीक है। बहुत आपका जो है परिमाणवाचक। कल जो है आपका हो जाएगा साथियों कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कल जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 87 नंबर, 87 नंबर, ठीक है। ओह सॉरी, अरे वाह, अरे वाह। रिक्त स्थान आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो अरे वाह के बाद आपका जो आएगा साथियों विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है? तो ये वाला, ठीक है। एक डंडी होती है, नीचे आपका बिंदु लगता है, उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अरे वाह। उसका विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका आगमन तो आकस्मिक था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 88 88 नंबर। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए बोला जाता है उसको स्वावलंबी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का स्वावलंबी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 89 89 नंबर। बारात, बारात का तत्सम रूप क्या है? तो बारात का तत्सम रूप आपका वर यात्रा होता है, ठीक है। तत्सम क्या होता है? तो संस्कृत के ऐसे शब्द, ठीक है, जो बिना किसी परिवर्तन के जो है ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। और उसका ही उल्टा आपका तद्भव होता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो जो परिवर्तन के बाद, ठीक है, कुछ बदलाव के बाद जो है दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है तद्भव कहा जाता है। तो बारात आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा आपका वर यात्रा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 90 नंबर। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलेंगे? तो जीवन जीने की इच्छा को कहा जाएगा साथियों जिजीविषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक। जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा जिजीविषा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 91 91 नंबर है। निम्न में कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? तद्भव मैंने अभी आपको बताया था। तो तद्भव अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे जो है घर आपका तद्भव है, इसका तत्सम अगर देखा जाएगा तो गिरी होगा। तो गिरी आपका तत्सम शब्द है, इसको परिवर्तन किए थोड़ा सा बदलाव करके घर लिखे हिंदी में तो आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो ये आपका तद्भव है और आपका गिरी है तत्सम शब्द, ठीक है। तो कौन सा हमारा तद्भव है? तो तद्भव हमारा गृह शब्द है। रक्षा प्राण विद्या ये आपके हमारे तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 92 नंबर, ठीक है। चलिए दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों निर्दोष होना, ठीक है। निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 93 93 नंबर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव का देखा जाएगा साथियों तो आपका क्रोध होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्या है 94 नंबर। खान पान में कौन सा समास बताइए? खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान यानी कि खाना और पीना, तो इसमें आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका आंसर खान पान यानी कि खाना और पीना में आपका द्वंद्व समास है। इस समास में दोनों पद समान होते हैं और शब्द का जो है लोभ होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 95 नंबर। निम्नलिखित में मीन का समानार्थी मीन, तो मीन क्या होता है? तो मीन यानी कि मछली, ठीक है। यानी कि झस 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 आपका मछली का प्रवचन, ठीक है। इतने याद रखिएगा। मीन यानी कि मछली और झस मतलब मछली का समानार्थी शब्द है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। शीलमुखी जो है अली का प्रयोज्य शब्द है, ठीक है। शीलमुखी अली का। और षटपथ की बात करें तो भ्रमर यानी कि भौरा का समानार्थी शब्द है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा, बताइए निम्न में से मिश्र वाक्य आपका कौन सा है। तो क्या बोला है, मिश्र वाक्य ना। 96 वगैरह देखा जाएगा। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। तो यहाँ पे आपका ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। बाकी एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, मेरा वहां जाना था, मुझे वहां जाना था, वह पुस्तक मोहन की थी। ये सभी आपके सरल वाक्य हैं, ठीक है। लेकिन मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालो आपका कैसा है, आपका बोलते हैं इसको मिश्र वाक्य, ठीक है। 97 नंबर पूछा गया आपका, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अगर देखा जाएगा, अध्ययन ऑप्शन नंबर सी वाले वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा। अधिकार में छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है। अनुसरण, क्लियर, अनुसरण हो गया। आगामी ये नहीं हो जाए, आगामी होता है, ठीक है। इतना सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 98 देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में देव शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देव गण होगा, देवजन होगा, क्या होगा बताइए। तो देव गण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, क्लियर है या नहीं। देव शब्द का बहुवचन आपका देवगढ़ होगा। अगला आपका 99वां क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए, ठीक है। अशुद्ध वाक्य की हमको यहाँ पे पहचान करनी है। तो देखिए, मैंने उससे बात की थी, शुद्ध वाक्य है। सूर्य पूरब में उगता है, ये भी सही बात है। यह बात हर कोई जानता है, ये बात भी सही है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये वाला आपका वाक्य जो है अशुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे कोई नहीं, ठीक है। तुम्हारे से नहीं होगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला वाक्य जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है आपका अशुद्ध वाक्य है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला है आपका 100 नंबर। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है। तो कृत्रिम अगर देखा जाएगा तो आपका कृत्रिम का है बनावटी है तो नकली, तो इसका जो विलोम होगा प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे हिंदी की पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में कल सुबह वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और नीचे अपना जो है फीडबैक क्लास का दे के जाइएगा, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।